इस तजवीज़ के बाद सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे अंदर सुनो शर्फ और एजाज के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे इबाजदात को गालियां दी जाएं, हमारी अक्लो फहम को हमाकत ज़दा करार दिया जाए और हमारे खुदा है की ऐब चीनी की जाए। आप रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज्यादा असर हुआ और उन्होंने रसूल अल्लाह को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर और खुद अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने समझा कि अब इब के चचा भी इब का साथ छोड़ देंगे और वो भी इब की मदद से कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें कि मैं इस काम को इस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि आ तो अल्लाह उसे गालिब कर दे, या में इसी राह में फना हो जाए तो नहीं छोड़ सकता। इसके बाद अब की आंखें अश्कबार हो गईं, इप्रो पड़े और अलिफाटे गए। जब वापस होने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ लाए तो कहा, भतीजे, जा जो चाहो कहो, व खुदा की कसम में तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। और ये अशार कहे, व खुदा वो लोग तुम्हारे पास अपनी जमीयत समेत हरगिज नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाए, तुम अपनी बात खुलम खुला कहो, तुम पर कोई कदर नहीं, तुम खुश हो जा और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाए। कुरैश एक बार फिर अबू तालिब के सामने पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूल अल्लाह अपना काम किए जा रहे हैं, तो उनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूल अल्लाह को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनकी अदावत मोल लेने को तैयार है। चुनांचे वो लोग वलीद बिन मुगीरा के लड़के अमारा को हमरा लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और उनसे यूं अर्ज किया, ये अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे बानका और खूबसूरत नौजवान है, आप उसे ले लें, इस रवायत और नुसरत के आप हकदार होंगे, आप उसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा और आप अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें, जिसने आपके आबा-ओ-अजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम का शिराजा मुंतशिर कर रखा है और उनकी अक्लों को हमाकत से दो चार बतलाया है। हम उसे कत्ल करेंगे, बस एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कह रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं इसे खिलाए पिलाए पालूं पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि इसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम, ये नहीं हो सकता। इस पर नौफल बिन अब्द मुनाफ का पोता मुतम बिन अदी बोला, खुदा की कसम, ये अबू तालिब, तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है इससे बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम उनकी किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते। जवाब में अबू तालिब ने कहा, बखुदा तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की है, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तले बैठे हो, तो ठीक है, जो चाहो करो। सीरत के माखज़ में पिछली दोनों गुफ्तगू के ज़माने की तयन नहीं मिलती, लेकिन क़राइन व शवाहिद से जाहिर होता है कि ये दोनों गुफ्तगू सना 690 के वस्त में हुई थी और दोनों के दरमियान फासला मुख्तसर ही था। निब के कत्ल की तजवीज़। इन दोनों गुफ्तगूहे की नाकामी के बाद कुरैश का जज्बा जौर व सितम और भी बढ़ गया और ईज़ा रसानी का सिलसिला पहले से फजूतर और सख्त हो गया। इन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में निब के खात्मे की एक तजवीज़ उभरी, लेकिन यही तजवीज़ और यही सख्तियां मक्का के जानबाजों में से दो नादिरा रोजगार सरफरोशों यानी हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने और उनके जरिए इस्लाम की तकवीयत पहचाने का सबब बन गई।
जौर व जफा के सिलसिला दराज के एक दो नमूने ये हैं कि एक रोज अबू लहब का बेटा अतबा रसूल अल्लाह के पास आया और बोला मैं कुफर करता हूं। इसके बाद वो इब पर ईजा रसानी के साथ मुसल्लत हो गया, आपका करता फाड़ दिया और इब के चेहरे पर थोक दिया, अगरचे थोक इब पर ना पड़ा। इसी मौके पर निब ने बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। निब की ये बद्दुआ कबूल हुई। चुनांचे अतबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमरा सफर में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मकाम जरका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। अतबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, खुदा की कसम मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद ने मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूं, लेकिन इसने मक्का में रहते हुए मुझे मार डाला। एहतियातना लोगों ने अतबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सिलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा अतबा के पास पहुंचा और सर पकड़कर ज़बह कर डाला। एक बात अक़बा बिन इब्बी मौत ने रसूल अल्लाह की गर्दन हालत सद्दा में इस जोर से रौंदी के मालूम होता था, दोनों आंखें निकल आएंगी। इब्न इसहाक की एक तवील रवायत से भी कुरैश के सरकशों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वो निब के खात्मे के चक्कर में थे। चुनांचे इस रवायत में बयान किया गया है कि एक बार अबू जहल ने कहा, बरादरान कुरैश, अब देखते हैं कि मोहम्मद हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारे आबा-ओ-अजदाद की बदगोई, हमारी अक्लों की तख्फीफ और हमारे माबूदों की तजलील से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूं कि एक भारी और बमुश्किल अलिफाटिनी वाला पत्थर लेकर बैठूंगा, और जब वो सजदा करेगा तो उसी पत्थर से इसका सर कुचल दूंगा। अब इसके बाद चाहे तुम लोग मुझको बेयारो मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो, और बन्नू अब्द मुनाफ भी इसके बाद जो जी चाहे करे। लोगों ने कहा, नहीं वल्लाह, हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते, तुम जो करना चाहते हो कर गुजरो। सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर रसूल अल्लाह के इंतजार में बैठ गया। रसूल अल्लाह हसब दस्तूर तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों में आ चुके थे और अबू जहल की कार्रवाई देखने के मुंतजिर थे। जब रसूल अल्लाह सजदे में तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर इब की जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकस्त खुर्दा हालत में वापस भागा। इसका रंग फक था और वो इस कदर मरूब था कि इसके दोनों हाथ पत्थर पर चेक कर रह गए थे। वो बमुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। उधर कुरैश के कुछ लोग अलिफाटे कर उसके पास आए और कहने लगे, अबू अल हकम, तुम्हें क्या हो गया है? इसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब इसके करीब पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। बखुदा मैंने कभी किसी ऊंट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वो मुझे खा जाना चाहता था। इब्न इसहाक कहते हैं, मुझे बताया गया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहि अस्सलाम थे, उगराबू जहल करीब आता तो उसे धर पकड़ते। इसके बाद अबू जहल ने रसूल अल्लाह के खिलाफ एक ऐसी हरकत की जो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का सबब बन गई। जहां तक कुरैश के दूसरे बदमाशों का ताल्लुक है तो उनके दिलों में भी निब के खात्मे का ख्याल बराबर पक रहा था। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो आस रजी अल्लाह अन्हु से इब्न इसहाक ने उनका ये बयान नकल किया है। एक बार मुश्रिकीन हतीम में जमा थे, मैं भी मौजूद था। मुश्रिकीन ने रसूल अल्लाह का जिक्र छेड़ा और कहने लगे, इस शख्स के मामले में हमने जैसा सब्र किया इसकी मिसाल नहीं। दर हकीकत हमने इसके मामले में बहुत बड़ी बात पर सब्र किया है। ये गुफ्तगू चल रही थी कि रसूल अल्लाह नमूदार हो गए। इब्ने तशरीफ लाकर पहले हजर अस्वद को चूमा, फिर तवाफ करते हुए मुशरिकीन के पास से गुजरे। उन्होंने कुछ कहकर तानाजनी की जिसका असर मैंने इब के चेहरे पर देखा। इसके बाद जब दोबारा इब का गुजर हुआ तो मुशरिकीन ने फिर इसी तरह की लान तान की। मैंने इसका भी असर इब के चेहरे पर देखा। इसके बाद इब से 12 गुजरे तो मुशरिकीन ने फिर इब पर लान तान की। अब की बार इब ठहर गए और फरमाया, कुरैश के लोगों, सुन रहे हो?
इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कत्लो ज़ब्ह का हुक्म लेकर आया हूं। इब्के इस इरशाद ने लोगों को पकड़ लिया, उन पर ऐसा सख्ता तारी हुआ कि गोया हर आदमी के सर पर चिड़िया है। यहां तक कि जो इब पर सबसे ज्यादा सख्त था, वो भी बेहतर से बेहतर लफ्ज जो पा सकता था, उसके जरिए इब से तलबगार रहमत होते हुए कहने लगा, अबू अल कासिम, वापस जाइए, खुदा की कसम इब कभी भी नादान ना थे। दूसरे दिन कुरैश फिर उसी तरह जमा होकर इब का जिक्र कर रहे थे कि इब नमूदार हुए। देखते ही सब यकजान होकर एक आदमी की तरह इब पर पिल पड़े और इब को घेर लिया। फिर मैंने एक आदमी को देखा कि उसने गिले के पास से इब की चादर पकड़ ली और बिल देने लगा। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इब के बचा में लग गए। वो रोते जाते थे और कहते जाते थे, तर्जमा, क्या तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? इसके बाद वो लोग इब को छोड़कर पलट गए। अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये सबसे सख्त तरीन ईज़ा रसानी थी जो मैंने कुरैश को कभी करते हुए देखी। सही बुखारी में उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से उनका बयान मरवी है कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा से सवाल किया कि मुशरिकीन ने निब के साथ जो सबसे सख्त तरीन बदसलूकी की थी, अब मुझे इसकी तफसील बताइए। उन्होंने कहा कि निब खाना कबा के पास हतीम में नमाज पढ़ रहे थे कि अकबा बिन इब्बी मौत आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा इब की गर्दन में डालकर निहायत सख्ती के साथ इब का गला गिरविंटा। इतने में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु या पहुंचे और उन्होंने इसके दोनों कंधे पकड़कर धक्का दिया और इसे निब से दूर करते हुए फरमाया, तर्जमा, तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की रवायत में मजीद तफसील है कि हजरत अबू बकर के पास ये चीख पहुंची कि अपने साथी को बचा। वो झट हमारे पास से निकले। उनके सर पर 4 चोटियां थीं। वो ये कहते हुए गए कि तर्जमा, तुम लोग एक आदमी को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। मुशरिकीन निब को छोड़कर अबू बकर पर पिल पड़े। वो वापस आए तो हालत ये थी कि हम उनकी चोटियों का जो बाल भी छूते थे वो हमारी चुटकी के साथ चला आता था।